मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम रमशा और माहिर की। बस कर दें, खुदा के लिए बस कर दें, मेरे लिए मजीद और मत सोचें आप लोग। रमशा, अम्मी क्या हुआ? बैग नहीं है अलमारी में, क्यों आपने उठाया? अब करती रहो मेरा इंतजार सारी उम्र फारिया। अब मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा इस शहर में, तो क्या इस मुल्क में भी नजर नहीं आती। उस मानूर से कहो कि ये केस खत्म कर दे, माफ कर दे मुझे। तुम भी माफ कर दो मुझे, हमारे बच्चे के। मैं यहाँ खुला का केस फाइल करने आई। मानो मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। तुमने ठीक ही कहा था, तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। हमारी आखिरी मुलाकात में मैंने उन आंखों में झांक लिया था, उन आंखों में मुझे वासे नजर नहीं आया। दिल तो टूटा है मेरा, शायद तोड़ा भी है मैंने, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारे दिल में फराज ने जगह बना ली है। मानो बस अब तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अलविदा वासी। रमशा, लास्ट सेमेस्टर की बात है, अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर लो तुम। नहीं करनी है मुझे अपनी कोई डिग्री कंप्लीट। प्लीज मुझे फोर्स ना करें और ना ही मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अब सुनिए इसकी बातें, ये पागल हो गई, आप ही समझाए इसे। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे बाद में समझा दूंगी। तुम अपनी बात करो। कैसे टेंशन ना लूं, आप दोनों की फिक्र लगी हुई है मुझे। ट्रेनिंग के लिए मुझे लाहौर जाना है और अकेला मैं आप लोगों को छोड़कर जा नहीं सकती। इससे बेहतर है कि मैं नहीं जाती। महानूर, तुमने जिंदगी में इतनी स्ट्रगल की है और मंजिल के इतने करीब पहुंचकर अगर तुम नहीं जाओगी तो मुझे और रमशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने जो इतनी मेहनत की है ना, आपको जाना चाहिए। और हम हमारा क्या है, हम एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे, फिक्र ना करें। और पढ़ाई पे ध्यान देना है। How are you, sir? और सलाम, बैठे बैठे प्लीज। अब मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। और आज तो माशाल्लाह बहुत मेहनती और सब्र करने वाले इंसान हो और मैं तुम्हारी दिल से कदर करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना इंतज़ार किया है इस मुकाम को हासिल करने, और उससे ज़्यादा अप्रिशिएटिंग बात यह है कि तुमने इस पोजीशन को हासिल करने और इस चेयर पर बैठने वाले की कभी टांग नहीं खींची। जी सर, वो मेरी बीवी है। ये तो और भी ज़्यादा काबिल सताइश बात है। तुमने सपोर्ट किया अपनी बीवी को, हासिल नहीं कि उसके टैलेंट की कदर की। मानूर जहाँ भी है उसमें उतना ही तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है जितना खुद मानूर का है। जी सर, और मुझे लगता है कि मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें मानूर का कंट्रीब्यूशन। अच्छे लोग हमेशा अच्छे लोग डिजर्व करते हैं। खैर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आइंदा भी इसी तरह तरक्की करते रहोगे और इसी तरह मेहनत करते रहोगे। जी डेफिनेटली सर। हाँ, ये बताओ मानूर कैसी है और ट्रेनिंग कैसे चल रही है उसकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस ट्रेनिंग का तो आपको पता है कितनी टफ होती। जाहिर है, अब मेरा हेलो ज़रूर कहिएगा उसको। जी ज़रूर। हैव अ नाइस डे। यू टू सर, थैंक यू।
शमशा, अब जो कुछ भी हुआ है उसे बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। फराज भाई, क्या ये सब कुछ भुलाना इतना आसान है? मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। और फिर वक्त भी इतना गुजर चुका है। हम सब देखो, मानूर तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है और मैंने मानूर से वादा किया है कि मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगा। लेकिन अंशार, लोगों की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। और कौन है जो लोग तुमसे सवाल करेंगे? लेकिन अच्छा बस, अब मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। मैं ये फॉर्म लेकर आया हूँ, जल्दी से इसे फिल करो, साइन करवा मुझे। अदाज भाई, वैसे आप ही कब तक वापस आएंगी? नेक्स्ट वीक। और उनकी ट्रेनिंग कब खत्म हो रही है? ट्रेनिंग तो 1 साल की है। वैसे ये सारी बात तुम अपनी बहन से खुद क्यों नहीं पूछती हो? मुझे लगता है वो बिजी होती होंगी ना, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता होगा, बस इसीलिए। हाँ, बिजी तो वो बहुत होती हैं। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। कोई भी और बात हो, कोई काम है तो जरूर फोन करना, बताना मुझे। ओके। आखिर तुमने रमशा को मना ही लिया। हाँ, खामखा जिद करेंगी। अब सेमेस्टर शुरू होने वाला, तैयारी रखना। ठीक। थैंक यू फराज। मानूर यहाँ पे नहीं है और इसके बावजूद तुम हमारा इतना ख्याल रखते हो। इसमें शुक्रिया की तो कोई बात नहीं है। मानूर यहाँ हो या ना हो, आप दोनों से मेरा एक रिश्ता है। मेरा फर्ज है आप दोनों का ख्याल रखना। कैसे हो? एक मिनट, बैठ जाओ। आप मुझे ज्यादा देर तो नहीं? नहीं, मेरी अभी क्लास खत्म हुई है। गुड। तुम जाओ। कैसी हो रमशा? ठीक हूँ। बहुत खुशी हुई तुम्हें यूँ
जिंदगी से फ्लौटा देखकर। बाय द वे, ये तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है। वो मेरी वैन आ गई है। बाय बाय। बहुत क्यूट है ये। अरे भाभी संभाले अपने बेटे को। काश आज अम्मी होती। इसको देखकर कितना खुश थी। अम्मी तो यही है हमारे साथ, क्योंकि उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी छुट्टियां एक्सटेंड कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो मेरा वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं बहुत याद करूँगी आप लोगों को। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी पोस्टिंग यहीं पे करवा लो। हम सब भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। काश ये मेरे बस में होता तो मैं फौरन ऐसा कर लेती, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। वो क्या है ना, मैं इस छोटू को और आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। तुम अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर रही हो, तो क्या ये तुम्हारी खुशी के लिए कम है? आपकी भी तो खुशी पूरी हो गई है ना। आप भी तो हमेशा से यही चाहती थी। अब तो इसी के लिए जीना है। हाँ, और इसी के लिए खुश भी रहना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम आते हैं। सलमा बाजी, अरे बापी कहाँ हैं आप लोग? इधर आए। रिमशा बाजी आप आ गई? हाँ सलमा बाजी, घर पे इतनी खामोशी क्यों है? अरे बापी का वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मानूर बाजी सुबह ले गई थी। महानूर आपी वो कब आई हैं? और अरीबा आपी वो कैसी हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है माशाल्लाह से। आप खाला बन गई हैं। हाँ, अरीबा बाजी को बेटा हुआ है। हाँ भाई, वैसे हैरत है, मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वो आपको फोन कर रही थी, लेकिन आपका फोन बंद था। फोन वो आप तो जानती हैं ना, मेरी यूनिवर्सिटी में जब क्लास होती है तो फोन तो मेरा हमेशा बंद ही होता है, बंद ही होगा अभी भी वैसे। तो मुझे लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है बाजी, खाना तो खा लें। वापस आके खा लूंगी ना। चलिए ठीक है। भाई, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। हाँ हाँ, आओ ना, बैठो। जी, सब खैरियत है ना? जी, ऑफिस कैसा जा रहा है? ऑफिस गुड, बल्कि अब तो गाड़ी भी मिलने वाली है मुझे। अरे वाह, जबरदस्त। तो क्या बात करनी है? भाई वो मैं चाह रहा था कि आप अम्मी से बात करें, मेरे और रमशा। मेरा मतलब है कि
मैं चाहता हूँ कि अम्मी मेरा रिश्ता लेके जाए शमशा की घर। अच्छा, ठीक है, मैं बात करता हूँ अम्मी से और मानूर से भी। लेकिन तुमने रमशा वो इंटरेस्टेड है तुमसे शादी करने में? पता नहीं भाई, अब मैं किस मुंह से उससे बात करता हूँ। भाई कहीं ये बेहतर नहीं हुआ कि अम्मी मेरा रिश्ता लेकर रमशा के घर खुद जाए? मुझे लगता है कि अम्मी को भेजने से पहले तुम्हें रमशा की मर्जी पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे नजदीक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रमशा क्या चाहती। तुम तो जानते हो वो कितनी ट्रॉमेटाइज थी। बहुत मुश्किल से उसे मनाकर दोबारा यूनिवर्सिटी भेजा है। तुम रमशा से पूछ लो, मैं अम्मी को मना लूंगा। जी ठीक है। भाई थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, खुश रहो। मेरी लाइफ में ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इन सारी चीजों का रीजन तुम खुद हो। और अब तुम मुझसे शादी करके मुझे सिंपैथी देना चाहते हो। अंशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। शमशा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आई नो इन सब चीजों के लिए मुझे अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता था कि पहले मैं खुद तुमसे पूछाऊं। क्यों? तुम्हें मुझ पे तरस आ रहा है? मेरी लाइफ में ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इन सारी चीजों का रीजन तुम खुद हो। और अब तुम मुझसे शादी करके मुझे सिंपैथी देना चाहते हो। नहीं रमशा, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारा तरस और तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। रमशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने तुम्हें खो दिया। मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे फिर उस वक्त रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। शमशा, तुमने इस मोहब्बत के लिए उस वक्त भी एक डिसीजन लिया था। जो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं था, तुमने उसके साथ शादी की थी, उसे अपनाया था। तो फिर आज
आज ये मोहब्बत कैसे खत्म हो गई? इंसान को अपनी मोहब्बत और जज्बात पे कंट्रोल नहीं होता। क्या क्या ये सब कुछ भूल भाल के तुम मेरा साथ नहीं दे सकती? ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास ना आए। चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या। देखिए आप लोग मेरी बात तो सुना है। ये क्या करना चाह रही थी तुम? हाँ? क्या करना चाह रही थी? तुम डर रही हो? जमशा, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है तुम सब चीजों को भूल जाओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
वो ये सब जो हुआ महानूर आपी के साथ, अरीबा आपी के साथ, जब मैं ये सब कुछ सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मेरी ये शादी भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अरीबा आपी को देखा है कि वो अपने बच्चे के साथ कितना खुश है। महानूर भाभी राज भाई के साथ खुश हैं। तुमने देखा नहीं है? जब से फयाज भाई महानूर आपी की जिंदगी में आए हैं, उन्होंने सारे गमों को इनकी जिंदगी से बहुत दूर कर दिया है। मैं तुम्हारी जिंदगी से ये सारे दर्द दुख तकलीफ दूर कर दूंगा। बिलीव मी, अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत तो जगह है ना। है कि नहीं? बेटा तुम मुझे माँ समझते हो तो माँ की बात का भरोसा रखो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि महानूर तो क्या कोई भी इस घर में तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देगा। तुमने ये जिम्मेदारी मेरा बोझ कम करने के लिए उठाई है तो तुम किसी को जवाब दे नहीं हो। महानूर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। I'm sorry सकलैन बहन, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हुई। अगर महानूर और आशिर की शादी नहीं हो सकती तो आप अरीबा को भी अपने पास रखें। इतने सालों में एक बार भी मैं तुम्हारा ये चेहरा नहीं देख पाई। और आपको लगता है कि महानूर इतनी गई गुजरी है कब उसकी शादी आपके बेटे फराज से हुई? ये हरासर जमाने का बदनाम तरीन आदमी है। अगर तुम इसे पहले ही लगाम डाल लेती तो इसकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी दहलीज पे तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें नई फैक्ट्री में अपना पार्टनर बना लूं। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारी साली है ना रमशा, शादी करना चाहता हूँ उससे। अब तो मैं भी यही चाहती हूँ कि बस अब आप अरीबा को छोड़ दें। आखिर कब तक मैं आपको उससे शेयर करती रहूंगी? अरे भाई कहा तो है कि छोड़ दूंगा, वैसे भी उस औरत में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बस जल्दी से तुम मुझे औलाद दे दो ताकि मेरे पास एक सॉलिड रीजन हो उसे छोड़ने की। पिछले 2 साल से आप कई रातें घर से बाहर रहे, कहाँ जाते थे आप? दूसरी शादी की है, मेरा हक है दूसरी शादी की, और वो भी मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम बांझ थी। मैं बांझ नहीं हूँ, पर ना ही आज ना उम्मीद हो।
गुजर जाता है वक्त यूं ही, कभी हंसी खुशी में, बस यूं ही कभी बेबसी में। अगर तुम साथ ना होते तो क्या होता, बस गम ही साथ होता, खुशी का साथ ना होता। बिछड़ गए कुछ अपने कुछ पराए, खाक हो गए राख हो गए, मगर तुम साथ मेरे पास हो, मेरा यकीन हो, मेरा सफर हो। वो ढलती शामें झलकते आंसू पलट कर चले गए अंधेरों में। अब एक नई सुबह, एक नया समय हूं और एक नई सी तुम हो। ऐसा लगता है जैसे ये सफर बहुत लंबा था। लंबा भी था और तवील भी, लेकिन आपका साथ था, इसलिए रास्ते की थकावट का एहसास ही नहीं हुआ। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ मानी। मैं रोज उसी ऑफिस में होता हूँ जहाँ आपकी बेहिसाब यादें हैं। बस दुआ करता हूँ कि वक्त को पर लग जाएं और आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं। आपकी छुट्टियां भी इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता, और बहुत जल्दी गुजर जाता है और बस जश्न ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी आप मुझे उतना मिस नहीं करते होंगे जितना मिस मैं आपको करती हूँ। एक एक दिन गिनकर गुजारती हूँ, बस सोचती हूँ कि कब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होंगी और मैं कब घर वापस आऊँ और फिर हम दोनों फिर से एक साथ जाएं। मुझे भी बस इसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बहुत एक्साइटेड भी हूँ। लोग कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद दुनिया की वो पहली औरत जिसकी कामयाबी के पीछे उसके शौहर का हाथ है। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे रास्ते की मुश्किलात को हटाया है। आज मैं जिस मंजिल पे हूँ, जिस मुकाम पे खड़ी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आपका साथ ना होता तो मैं इस मुकाम पे ना होती। आप तेरा मेरा करना कब छोड़ेंगी मानो? ये खुशियां, गम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मुश्तरका हैं। बस आज आप मुझसे एक वादा करें, जैसे आपने अब तक सब कुछ बांटा है उसी तरह से बाकी जिंदगी भी ऐसे ही गुजारेंगे। सोचा न था ऐसे भी दिन आएंगे, दूर होके पास आएंगे। मोहब्बत के ये दिन भी आएंगे। ऐ मोहब्बत, तुमसे वादा है मेरा, अब वो मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे। मन आंगन, मन आंगन, दिल तोड़ के मेरा तुझको मिला है क्या? अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे
क्या, चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं अब हम करेंगे क्या। दिल